आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे घनमूल पर आधारित इबारती प्रश्न यानी कि व्हाट प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हो सकती हैं। आइए पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजा कर रखे हैं। ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम की कितनी तहें हैं। इन्हीं आम रखे गए हैं घन के रूप में, तो पेटी में कितनी तह ये ज्ञात करना है। घन के रूप में आम है तो सीधी बात है कि तह ज्ञात करने के लिए हमें 2 से 16 का घनमूल निकालना होगा। इन्हीं की जो तहें होंगी आम की तह होंगी बराबर घनमूल 216, यानी 216 का हमें घनमूल निकालना पड़ेगा। तो 216 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 से डिवाइड किया, 2 एकम 2, 1 उतारा 12 नहीं गया 0, फिर 6 उतारे 16 हो गए, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 2 से किया, 2 से नहीं होगा 27, 3 से होगा, 3 नीम 27, 3 तियां 9 और 3 एकम 3। इस तरीके से 216 के अभाज्य गुणनखंड हमें मिल गए। 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 यानी 3 बार 3 और 2 बार 2, तो 3 3 के जोड़े बनाएंगे घनमूल निकालने के लिए। तो इस तरीके से 216 का घनमूल आ जाएगा। हर पेयर से एक डिजिट ले लेंगे, 2 से वाले से 2, 3 वाले से 3, 2 तियां 6, तो 2 से 16 का घनमूल निकल के आ गया 6। इस तरीके से आम की कुल तय होंगी 6 इसका अभीष्ट आंसर हो गया। एक इबारती प्रश्न और लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे हैं। यदि कुल डिब्बों की संख्या 2744 हो तो संदूक में एक तह में चाक के कितने डिब्बे रखे हैं। तो डिब्बे घन के रूप में रखे हैं, इसलिए जो तहें होंगी वो इसका घनमूल निकालने पे हमें मिलेंगी। इन्हीं की डिब्बों की तहें कितनी होंगी, 2744 का घनमूल निकालना होगा। जो इसका मान आएगा वही डिब्बों की तय होंगी। तो 2744 का घनमूल निकालने के लिए 2744 यानी कि 2744 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। लास्ट में 4 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तियां 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कर लेंगे, 2 छक 12 बचा 1, 2 अट्ठे 16 बचा 1, 2 छक 12, फिर 2 से हो जाएगा, 2 तियां 6, 2 चौक 8, 2 तियां 6। अब जो डिवाइड होगा 3 से भी नहीं होगा, ना 5 से 7 से होगा। 7 चौक 28 बचे 6, उतारे 3 63, 7 नीम 63, फिर 7 से डिवाइड करेंगे और फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 1 आया। इस तरीके से 2744 के अभाज्य गुणनखंड हमें मिल गए। 2 गुणा 2, 7 गुणा 7 गुणा 7, इन्हीं की 2744 का घनमूल आ गया। 3 3 के वो पेयर बनाएंगे, हर पेयर से एक डिजिट ले लेंगे। 2 वाले पेयर से 2 आ गया, 7 वाले से 7 आ गया, तो 7 दूनी 14, तो घनमूल आ गया 14। तो डिब्बों की तहें होंगी 14, यही करेक्ट आंसर है। आइए एक इबारती प्रश्न और लेते हैं। प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 96, 31, 44, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,63,144 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो किस संख्या से भाग करें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए, या किस संख्या से गुणा करें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। ऐसे सवालों में जो दी हुई संख्या है सबसे पहले उसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो संख्या हमारे पास है 96, 31, 44, इसके पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो लास्ट में 4 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 चौक 8 बचा 1, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2,
बचा 1, 2 पंजे 10, बचा 1 हो गए 14, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 8 1 उतारा 12 नहीं गया तो 2 सत्ते 14, बचा 1 उतारे 17, 2 अट्ठे 16 और 2 छक 12। फिर 2 से हो जाएगी, 2 इकन 2, 2 दूनी 4, 0, 2 तियाँ 6, 2 नीम 18 और 2 तियाँ 6। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगी, अब ये डिवाइड हो जाएगी, 2 1 3 3 6, 6 और 9 6 15, 3 18, अंकों का जोड़ 18 आ रहा है जो 3 से डिवाइड है, अतः ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 चौक 12, 0, 3 इकन 3, 3 तियाँ 9, 3 इकन 3। फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगी, 3 इकन 3, बचा 1, 3 तियाँ 9, बचा 1 11 उतारे, फिर 3 तियाँ 9, फिर बचा 2 23, 3 सत्ते 21 और बचा 2, 3 सत्ते 21। अब वो देखते हैं, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगी, 3 चौक 12, बचा 1 13, फिर 3 चौक 12 तो बचा 1 उतारे 17, 3 पंजे 15, बचे 2 उतारे 7 27, 3 नीम 27। अब जो डिवाइड होगी 3 से, 4 4 8 5 13 9 22 नहीं होगी। अब डिवाइड होगी संख्या 7 से, 7 छक 42, बचा 2 और 5 25, 7 तियाँ 21, बचे 4 49, 7 सत्ते 49। फिर 7 से डिवाइड हो जाएगी, 7 नीम 63, 7 इकन 7। अब जो डिवाइड होगी 7 से फिर डिवाइड हो जाएगी, 7 इकन 7, बचे 2, 7 तियाँ 21। अब बचा 13, 13 13 से ही डिवाइड होगा। तो इस तरीके से जो संख्या थी हमारी 96 31 44 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। 2 आया 3 बार, 2 आया 3 बार और 3 आया 3 बार और 7 आया 3 बार और 13 आया 1 बार। 2 3 बार, 3 3 बार, 7 3 बार और 13 1 बार। अब हम क्या करते हैं, 3 3 के जोड़े बनाएंगे। 2 का बन गया जोड़ा, 3 का बन गया, 7 का भी बन गया, केवल 13 डिजिट एक एक्स्ट्रा बच रही है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस संख्या को 13 से भाग कर दें तो जो हमारा भागफल आएगा वो पूर्ण घन बन जाएगा। अतः 13 से भाग करें, यही 13 हमारा आंसर हो गया। वही छोटी से छोटी संख्या 13 है। एक इबारती प्रश्न और लेते हैं। अगला प्रश्न है, कई दहाई सैकड़ा हजार 26,244 यानी 26,244 में किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। यानी जो संख्या दे रखी है पूर्ण घन नहीं है। तो पहले ही बताया था कि किस संख्या से भाग करें या गुणा करें पूछा जाए तो पहले दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। संख्या हमारे पास है 26,244 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। लास्ट में 4 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 इकन 2, 2 तियाँ 6, 2 इकन 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर 2 छक 12, 1 बचा, 1 उतारा 11, 2 पंजे 10, फिर 1 बचा, 2 उतारा, 2 छक 12 और 2 इकन 2। अब देखें 2 से डिवाइड नहीं होगी, अब हो जाएगी 6 5 11 और 6 17 18, 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 दूनी 6 और यहाँ गया बार, 3 इकन 3, 2 बचे 26 हो गए, 3 अट्ठे 24 और यहाँ पे बचे 2 तो 21 हो गए, 3 सत्ते 21। फिर 3 से डिवाइड हो जाएगी, 3 सत्ते 21, फिर 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 नीम 27। फिर 3 से डिवाइड हो जाएगी, 3 दूनी 6, 1 बचा 12 हो गए,
और 3 चौक 12 और 3 तियाँ 9, 243। 6 2 8 3 11। अब 3 से डिवाइड नहीं होगी, 7 से डिवाइड करते हैं, 3 से हो जाएगी। 3 अट्ठे 24, 3 इकन 3, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगी, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगी, 3 नीम 27, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगी, 3 तियाँ 9, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगी, 3 इकन 3, 1 आ गया। अब देखें जो हमारी संख्या थी 26 244 के अभाज्य गुणनखंड मिले, 2 आया है 2 बार और 3 आया है 3 3 6, तो 8 बार। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 3 6 2 8। अब देखें 3 के 2 के तो 3 के पैर बन नहीं रहे, 3 के बन जाएंगे कितने, 1 और 1 2। अब देखें 2 का जो है 3 बनाने के लिए कितने की कमी थी, 2, यानी 2 और होता तो 3 का पैर बन जाता। इसी तरीके से 3 में के 2 पैर बनने के बाद 3 3 2 जगह बचा है, अगर 3 और होता तो ये पैर पूरा हो जाता, तो इससे 3 और होता। तो इस तरीके से गुणा करें, 2 तियाँ 6 से गुणा करी जाए तो गुणनफल पूर्ण घन हो जाएगा। फिर से समझें, जो संख्या थी उसके अभाज्य गुणनखंड किए, अभाज्य गुणनखंड लिख लिए, जितने 3 3 के पैर बनने वो बना दिए, 3 का एक पैर पूरा बन गया, 3 का दूसरा पैर पूरा बन गया, फिर 3 3 2 जगह बचा, यहाँ पे 2 2 2 जगह है। तो घन में क्या होता है, 3 3 3 के पैर बनते थे, यहाँ पे 3 का पैर बनने में 1 2 की कमी थी वो उतार लिया, यहाँ पे 3 का पैर बनने में 1 3 की कमी थी वो उतार लिया, दोनों गुणा हो गई, 2 तियाँ 6। यानी कि पूरी संख्या को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वो पूर्ण घन होगा। थैंक यू वेरी मच।